आरिक पिया मुर्शिद पिया, तारिक पिया मुर्शिद पिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन 6 में हम जिस चीज़ का ज़िक्र करेंगे, डॉट के ज़रिए जो लोग रूहानी मश्क कर रहे हैं, हम किस तरह हम अपनी रूहानियत में तरक्की कर सकते हैं। हम डॉट के ज़रिए किस तरह अपने आप में तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं और इस डॉट के ज़रिए हमें और मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपने 5वें पार्ट के अंदर इलाज करने का तरीक़ेकार समझाया था और मर्ज़ की तशख़ीस करने का तरीक़ेकार समझाया था, बिल्कुल इसी तरह हम पार्ट 6 में इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि हमने आगे मज़ीद क्या करना है, किस तरह करना है और आगे हम और मज़ीद क्या क्या तरक्की कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं और उनको इस सफ़र में तकरीबन मेरे साथ चलते हुए 2 महीने हो चुके हैं और उनका डॉट का साइज़ जो था चने के बराबर था, अब वो साइज़ चने से थोड़ा सा बड़ा कर लें। आपको देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपने ये साइज़ चने से इतना बड़ा कर लेना है कि ये 5 का जो सिक्का होता है उसके बराबर आ जाए। अब जब आप इसको इतना बड़ा कर लेंगे, अब आपने इस पे तवज्जो करनी है। अच्छा, अब आपके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, मैं उसका आपसे ज़िक्र करता हूँ। और जो हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन का टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें जिन लोगों ने जो सवालात किए हैं उसकी एक बड़ी सरफ़हरिस्त मेरे पास मौजूद है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर भी बात करूँगा और उनके सवालात के जवाबात भी इंशाअल्लाह मैं दूँगा उनको। जिन लोगों ने मुझसे ये चीज़ ज़िक्र किया है कि अब उस डॉट के अंदर हमें जो रोशनियाँ नज़र आती हैं वो मुख्तलिफ़ कलर की होती हैं और वो रोशनियाँ हमें महसूस तो होती हैं, हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन वो हमें फ़ील नहीं होती, हमें महसूस नहीं होती कि वो रोशनी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही हैं। अब हम सबसे पहले तरीक़ेकार यही समझाते हैं आपको। जब आप डॉट का साइज़ अपने 5 के सिक्के के बराबर ले आएंगे, अब आपने उस पर तवज्जो करेंगे। जब उन रोशनियों का ज़हूर होगा, जब वो रोशनी आपके आँखों के सामने होगी, अब उन रोशनियों को आपने अपने अंदर जब्स करना है, अपने अंदर सल्ब करना है। किस तरह करेंगे? वो इस तरह करेंगे आप कि जब जो रोशनी आपको नज़र आएगी, जब वो रोशनी आपको नज़र आए और आप देखें कि आपकी हिम्मत है, आप मज़ीद उस रोशनी को देख सकते हैं, आप उस वक़्त फिर अपनी आँख बंद कर लें। जब आप अपनी आँख बंद कर लेंगे, आपने वो रोशनी अपने अंदर जब्स करनी है। और जब्स कैसे करनी है? जिस तरीके से हम ऐसे सांस खींचते हैं जैसे हम किसी चीज़ को अंदर ले रहे हैं। सांस, एक सांस का तरीक़ेकार होता है हम सांस अंदर लेते हैं और एक तरीक़ेकार होता है हम सांस को बाहर निकालते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर जब्स करेंगे तो आप एक लंबी सी आह भरेंगे और सांस अंदर की तरफ खींच के अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। जब आप अपनी आँखों को बंद कर लेंगे तो वही रोशनी जो आपको नज़र आई थी वो आपकी आँखों के सामने आ जाएगी और जो आपके आँखों में अंधेरा है वो उस रोशनी से पूरी जगह वो रोशनी फैलने शुरू हो जाएगी। जब वो रोशनी आपके अंदर फैलने लगे तो समझ लें कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और ये आपके हक़ में बेहतर है। इस तरीके से आप उस रोशनी को जब अपने अंदर जब्स करेंगे और अपनी कैफ़ियत देखेंगे, आई बात समझ में, फिर आप आँख बंद करके आपने
कुछ तसव्वुर नहीं करना, आपने उन रंगों में गुम हो जाना है। ये आपकी तवज्जो एक जगह यकसुई जमा हो रही है, आपकी तवज्जो एक जगह कायम हो रही है, आप अपनी उन रूहानी क़ुव्वतों को एक जगह जमा कर रहे हो। आपको इसका अंदाज़ा पता है कब होगा? जब आपको कुछ अर्सा ये एक्सरसाइज करते हुए हो जाएगा। आपको उस वक्त इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर साहब ने हमसे ये रूहानी मशक़ क्यों कराई थी। तो इस तरीके से अब हम अपने अंदर इस रोशनियों को अपने अंदर जब्स करेंगे। अच्छा, जो लोग मुशाहिदात करना चाहते हैं रूहानी मशक़ के अंदर, जो डॉट वो देख रहे हैं, लेकिन अब जब ये 5 के सिक्के के बराबर हो जाएगा ना, फिर आपने इसमें मुशाहिदा करना है। अच्छा, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप दुनियावी मामलात में दुनियावी मकासद के लिए इस चीज़ को अपनी फ़िलहाल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बक़द्र ज़रूरत अगर कोई केस आपके पास ऐसा आ जाता है कि जो बहुत टिपिकल केस हो, बहुत मुश्किल केस हो और वो परेशान हाल हो, तो आप उस परेशानी को दूर करने के लिए तो ये कर सकते हैं तवज्जो के ज़रिए, लेकिन फ़िलहाल शुगल में ना कीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से ना कीजिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर वो देखें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिखाना चाहता है। आपको पता है ये डॉट क्या है? हमने इसकी इब्तिदा क्यों की है? ये डॉट अभी 5 के सिक्के के बराबर हुआ है। ये डॉट जो है ना, ये अब एक नुक्ते की सूरत इख्तियार कर गया है। आप जिस तरीके से मीम लिखते हैं, आपने देखा होगा मीम का जो माथा है वो गोल है, उसके बाद आप बिल्कुल इस एंगल के अंदर मीम बना देते हैं। मीम को लिखने के लिए आपको पहले गोल दायरा बनाना पड़ता है, फिर आपने लकीर खींच देनी पड़ती है, तो मीम की अलामत बन जाती है। ये डॉट वही मीम का माथा है। क्या? अहले सलूक में, अहले रूहानियत में ये वही मीम है जो मोहम्मद का मीम है। किसका मीम है? मोहम्मद का मीम है। अब जब उस मीम के माथे पे आप नूर मोहम्मदी का मुशाहिदा करेंगे, नूर मोहम्मदी को आप देखेंगे, तो आपके अंदर क्या पैदा होगी? वही नूर मोहम्मदी आपके अंदर मुंतकिल होने शुरू होगा। आपका जिस्म ऐसे अंदर से पाक होने शुरू हो जाएगा, आपकी कैफियत ऐसे अंदर से होने शुरू हो जाएगी कि जैसे किसी गंदे कपड़ों को आपने वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया, वो पूरा क्लियर हो गया, साफ़ हो गया। इसी तरीके से आपका बातिन साफ़ होने शुरू हो जाएगा। जब आपका बातिन साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अपनी कैफियत देखिएगा, अपने मामलात देखिएगा, उन रूहानियत की तासीर देखिएगा। फिर जो आप अमल पढ़ेंगे, फिर इसमें इलाही जो पढ़ेंगे, फिर सूरत को पढ़ेंगे, फिर मुख्तलिफ़ कुरान की आयत को पढ़ेंगे, या जो आपको सबक दिया जाएगा जब आप वो पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे बाद में, उसका नूर पहले मुंतकिल होगा आपके अंदर। ये बड़े कमाल की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा और पूरा एतमाद और पूरा यकीन है इस बात पे कि ये तालीम हमारे मियाँ हुज़ूर की है। बिल्कुल ऐसी तरतीब से मियाँ हुज़ूर ने हमारी तरबियत की है। ये कैफियत सब हमने अपने अंदर महसूस की हैं। उसके बाद फिर जब आप अमलियात के रास्ते पे जाएंगे, आपको ये डॉट आपकी आखिरी सांस तक आपको नफ़ा और आपको फ़ायदा देगा। यानी कि ज़िंदगी के हर मामले में, सलूक की हर मंजिल में, रूहानियत के हर रास्ते पर ये आपके साथ ऐसा होगा जैसे आपका साया। इस पार्ट के अंदर आपने इन रंगों को इसी तरतीब से अपने अंदर जब्स करना है। जब हम ये अपना मरहला तय करेंगे, जब हम इस मंजिल से दूसरी मंजिल की जानिब दाखिल होंगे, फिर हम बताएंगे कि हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अपनी बातिनी आग को कैसे जगाना है। हम अपनी बातिनी आग को, जिसे अहले दुनिया, जिसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब उसको थर्ड आई कहते हैं,
तीसरी आँख कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, इसका ताल्लुक़ दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है, लेकिन ये बातिनी आँख नूर मोहम्मदी के बग़ैर, आपकी तवज्जो के बग़ैर, आपकी यकसुई के बग़ैर, आपके उस्ताज़ा, आपके पीरो मुर्शिद के बग़ैर, उसकी तवज्जो इस्लाही के बाद तवज्जो इत्तेहादी के बग़ैर ये नामुमकिन है कि आपकी आँख जाग जाए। और हम इंशाअल्लाह इसी रूहानी सफ़र में इस तीसरी आँख का भी ज़िक्र करेंगे। हम इस डॉट के साथ साथ हम अब अपनी बातिनी आँख को रोशन करेंगे। जब आपकी बातिनी आँख रोशन होगी, जब आपकी बातिनी आँख अपने उरूज को पहुँचेगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो कामालात आप देखेंगे, जो मुशाहिदात आप देखेंगे, वो फिर काबिल दीद होगा, काबिल तारीफ़ होगा, आपके लिए भी और आपके शेख के लिए भी। और याद रखना कि ये बातिनी आँख का बातिनी आँख का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के किस आज़ा पे है। आपको पता है? क्या जानते हैं आप तीसरी आँख के बारे में? आप क्या जानते हैं बातिनी आँख के बारे में? बातिनी आँख के बारे में अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ ना, तो इसकी बुनियाद ही तवज्जो है। अगर मैं बातिनी आँख की बात करता हूँ तो इसकी बातिनी आँख की टोटल जो बुनियाद है ना, वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा है। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, चाहे वो दुनियावी मकासद के लिए करता है, चाहे वो रूहानियत के लिए करता है, चाहे वो अपने आप के लिए करता है। हम इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में इस चीज़ का तफसील से ज़िक्र करेंगे कि बातिनी आँख क्या है, ये इंसान के जिस्म में किस जगह कायम मकाम होती है, और इंसानी जिस्म के अंदर वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जिन क़ुव्वतों के ज़रिए इस बातिनी आँख को जगाया जाता है। हमारे जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत इरादी है, हम उससे और मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम ले सकते हैं। अभी हम पढ़ने के मराहिल पे नहीं हैं, अभी हम समझने के मराहिल पर हैं, सीखने के मराहिल पर हैं। एक बात याद रखना, मैं आपसे हरगिज़ हर दफ़ा में एक बात कहता हूँ। वो क्यों कहता हूँ? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आप लोगों के मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनल में पूछा है कि क्या हमें तर्क जलाली जमाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग, जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, चाहे वो इब्तिदाई मराहिल से हैं या उन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, वो सब लोग तर्क जलाली और जमाली की अपने जिस्म को आदत डालना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको अभी नहीं होगा, लेकिन जब मेरे साथ आप थोड़ा सा सफ़र में चलेंगे तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर साहब ने हमसे तर्क जलाली और जमाली क्यों कराया था। आप जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मैं सबको इस चीज़ की हिदायत करता हूँ कि वो लोग अपने जिस्म को आदत डालें तर्क जलाली की भी और जमाली की भी। मतलब सख्ती नहीं है अभी इतनी। अगर आपसे कोई कोताही हो जाती है तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जलाली और जमाली जो ना, ये हलाल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है हमें, लेकिन हम इसको वक्ती तौर पे तर्क कर रहे हैं। हम तर्क क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? वो सिर्फ़ आपके लिए, आपकी इस्लाह के लिए। जब इंसान बीमार पड़ता है तो वक्ती तौर पर वो रोटी को तर्क करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए रोटी उसने छोड़ दी है। जब बुखार उसका उतर जाता है तो वो खाना भी खाता है, बिरयानी भी खाता है, चिकन भी खाता है, सब कुछ इस्तेमाल करता है। लेकिन जब तक वो बीमार होता है तो वो इन चीज़ों से परहेज़ करता है। आपको शुगर हो जाती है यार, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आप मीठा खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ़ एक बीमारी की डर से।
और आप रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हैं, अपने रब को ढूंढ रहे हैं, उसका कुर्ब ढूंढ रहे हैं, उसको उस रास्ते पे तलाश कर रहे हैं, आप रियाजत कर रहे हैं, और फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें परहेज़ करना चाहिए ही नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल करना चाहिए आपको, आप लोग करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब आप अमलियात की दुनिया में दाखिल होंगे ना, तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तब होगा। जो लोग रुजत का शिकार हो जाते हैं ना, जिन लोगों को जिन्नात परेशान करते हैं, जिन लोगों पे जादू आसानी के साथ असर कर जाता है, आपके करीब भी नहीं होगा ऐसे। जब आप परहेज़ जो होता है ना, ये बेसिकली आपका जंगी लिबास है। जब आप जंग में जाते हैं ना, तो आप लिबास का एहतमाम करते हैं। जब सर्दी होती है ना, तो आप जैकेटों का एहतमाम करते हैं। इसी तरीके से रूहानियत के रास्ते पे चलने के लिए जो ना, ये जलाली और जमाली जो परहेज़ होता है ना, ये इंसान का लिबास होता है। ये इंसान को महफूज रखता है। किससे? रुजत से, शयातीन से, जिन्नात से, वबाओं से, बलाओं से, नज़र बद से, हासिदों के हसद से। आपके दिल में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, कैसे? मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ और समझाऊंगा इसके बारे में भी आपको तफसीली, कि ये चीज़ आपको कैसे महफूज रखती हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको कैसे पता चलेगा। अल्लाह ताला बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करता हूँ, इस उससे कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।